नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर आ गए हैं एक बार नए लेक्चर के साथ आप लोग के समक्ष है। और हम लोग जो देख रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन चैप्टर जो क्लास 12 का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन चाहे अलग अलग एग्जाम में आते हैं, चाहे एग्जाम जेई का हो, चाहे नीट का हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो। ठीक है। और जहाँ भी केमिस्ट्री एक जो भी एग्जाम जहाँ पे केमिस्ट्री पूछा जाता है, ये सॉल्यूशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। और इस सॉल्यूशन चैप्टर में भी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में 2 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऑलरेडी खत्म कर दिया है। ठीक है। ऑलरेडी हमने उसका बारे में पढ़ा है, थियरी पढ़ लिया, उस पर जो है न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। ठीक है। अब देखिए उससे आगे तीसरा जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, आज हम लोग का वो टॉपिक होने वाला है। तीसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों, जिसको हम क्रायोस्कोपी भी कहते हैं। इससे पहले देखिए, यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग उसे लाइक जरूर करिए। इससे क्या होता है दोस्तों, तो यदि आप लाइक करते हैं तो जो हमारा या हमारी टीम का मनोबल बढ़ता है। इससे मनोबल कहने का मतलब हो गया, जो हम लोग उससे जो है इंस्पायर होते हैं, और इंस्पायर होकर के आप लोग के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की सोचते हैं। ठीक है दोस्तों। और यदि देखिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि टाइम टू टाइम हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उससे लाभान्वित होते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अब। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था? जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करेगा। इसे नेचर ऑफ सॉल्वेंट से, नेचर ऑफ सॉल्यूट से, नेचर ऑफ सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं। ठीक है। इसी क्रम में हमने देखा कि थर्ड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए यहाँ पे हेडिंग क्या लगा हुआ है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इसी का एक और नाम होता है क्रायोस्कोपी। क्रायोस्कोपी। ठीक है। क्रायोस्कोपी का ऐसे समझ लीजिए, क्रायोस्कोपी जैसे हम नम्बी नारायण का नाम सुने? नम्बी नारायण एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, अभी भी हैं। वो जो हमारे जो स्पेस में जो भी रॉकेट भेजा जाता है, उसके साथ जो इंजन लगा होता है, वो इंजन में क्रायोस्कोपी इंजन का ही यूज करते हैं। होता क्या है दोस्तों, उसमें क्रायोस्कोपी का मतलब होता है जो फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कोई भी जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। तो फ्रीज कर देंगे कोई भी सब्सटेंस को, यदि हम फ्रीज कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा जो सब्सटेंस होगा उसको यदि फ्रीज कर दिए तो कम स्पेस में ही आ जाएगा। ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू, यदि मान लीजिए पेट्रोल 1 लीटर लीजिए, 1 लीटर लेने के लिए 1 लीटर का टैंकर चाहिए, और उसी को यदि हम फ्रीजिंग पॉइंट पे कम कर देंगे, उसका फ्रीज कर देंगे, तो वो हो सकता है थोड़े से, मतलब थोड़ा सा जगह ले ले, थोड़ा सा ही जगह ले, लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू तो उतना ही रहेगा ना। इसका मतलब ये हुआ, जो स्पेस में जो भी रॉकेट वगैरह यूज करते हैं उसमें हम क्रायोस्कोपिक इंजन का ही यूज करते हैं। अब क्रायोस्कोपिक इंजन के बारे में नंबी नारायण बहुत अच्छे से जानते थे। वो यदि उस समय एक नंबी नारायण का एक अलग कहानी है, कभी हम बात करेंगे इस पे भी। ठीक है। तो आज हम देख लेते हैं सिर्फ क्रायोस्कोपिक के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लगा ली हेडिंग। चलिए सबसे पहले अब देखिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट बताइए, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? देखिए, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड, it is defined as the temperature, as the temperature, it is defined as the temperature at which, at which at which the vapor pressure, the vapor pressure, vp लिख रहे हैं, ठीक है, vapor pressure, vapor pressure of of its liquid, of its liquid, it is defined as the temperature at which the vapor pressure of its liquid is is equal to the vapor pressure, the vapor pressure of, the vapor pressure of
the corresponding solid is called freezing point, जरा नोट करिए तो डिफिनीशन। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का देखिए क्या है, इसको लेम लैंग्वेज समझिए, मतलब आसान भाषा में यदि हम समझे, आसान भाषा में ये कह रहा है जो लिक्विड का वेपर प्रेशर, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए। सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे बराबर हो गया, फिर से सुनिए, सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे बराबर होगा वही टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, उसी को हम डिफाइन कर दें। इट इज डिफाइंड एज टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ करेस्पॉन्डिंग सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है दोस्तों? नोट कर लीजिए, नोट करिए जरा, नोट कर लिए। चलिए अब देखते हैं, रब करें। ठीक है, अब देखिए, अब जरा हम इसको रब कर दें, क्रायोस्कोपी को नोट कर लिए, ऊपर हेडिंग बना देते हैं। देखिए अब डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के थ्रू हमने देखते हैं क्या हो। डायग्राम कुछ ऐसा है, कैसा है? तो डायग्राम कुछ ऐसा है प्यारे बच्चों, ऐसा देखिए जरा। दोस्तों रात के बज रहे हैं 11, 11:30 और हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए लेक्चर तैयार कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, चलिए तो नीचे हम ले लेते हैं टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पे ले लिए टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे ले लेते हैं वेपर प्रेशर, ले लिए। ठीक है, अब जब ले ही लिए हैं तो कुछ ऐसा देख लेते हैं, कैसा देख लेते हैं? अच्छा ठीक है, ऐसा देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से ये हो गया एक अलग सॉलिड, ये हो गया अलग, देखिए ध्यान देंगे। ऐसा, ये है सॉल्वेंट, और ये हो जाएगा सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने का मतलब हो गया इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला होगा। ये इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया टी नोड, और इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया पार्शियल प्रेशर P1 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये जो टर्म होगा डेल्टा TF, ये सॉल्वेंट है प्योर, तो टी नोड ऑफ F, और ये हो जाएगा TF, ऐसा। ठीक है,
चलिए नोट करिए, डायग्राम पहले बना लीजिए। डायग्राम बना लिए, देखिए क्या है, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर ले रहे हैं और सॉरी एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे ले लिए वेपर प्रेशर, ठीक है। अब हम क्या करें, ये कर्व ड्रॉ किए, ये कर्व जो है देखिए यहाँ पे, ये कर्व सॉलिड का कर्व होगा, ये कर्व हो जाएगा सॉलिड का, ठीक है। ये कर्व सॉलिड का, और ये जो दो कर्व ड्रॉ किए हैं देखिए, ये टेम्परेचर इस यहाँ पे देखिए, यहाँ तक सॉलिड है, यहाँ पे ये फिर से देखिए यहाँ तक, ये एक ऐसा टेम्परेचर है, यहाँ के करस्पॉन्डिंग ये टेम्परेचर जो है, इस टेम्परेचर पे सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो रहा है, देखिए ठीक है। तो ये वेपर प्रेशर बराबर हो रहा है सॉलिड का भी लिक्विड का भी, जो जिस टेम्परेचर पे ये वेपर प्रेशर बराबर होगा, इस टेम्परेचर को देंगे क्या, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब क्या किए हैं, इस सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिए, सॉल्यूट ऐड करने से क्या हो गया, ये जो इसका जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर डाउन हो गया। वेपर प्रेशर जब डाउन हुआ तो देखिए यहाँ पे ये रहा लिक्विड, यहाँ पे देखिए ये सॉलिड, इस पॉइंट पे ये जो लिक्विड है और ये सॉलिड है, इसके वेपर प्रेशर पे जो टेम्परेचर है वो है टीएफ, ठीक है। ये टेम्परेचर टीएफ पे ये जो वेपर प्रेशर है दोनों का, कब, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये टेम्परेचर टीएफ पे बराबर हो गया, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर टी नोड एफ पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बराबर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए इस दोनों के बीच में क्या है, कुछ गैप आ रहा है। जब प्योर सॉल्वेंट लिए, जब प्योर सॉल्वेंट ले रहे थे तो वेपर बताइए फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना था, टी नोड एफ, और जब सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट ऐड कर दिए, तो सॉल्यूट ऐड करने से क्या हो गया, इसका वेपर प्रेशर कम हुआ, वेपर प्रेशर कम हुआ तो इसके कारण जो टेम्परेचर मिला वो टेम्परेचर मिला टी एफ। इस दोनों के बीच में गैप आ रहा है, कितना गैप आ रहा है, डेल्टा टी एफ का। बताइए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू टी नोड एफ माइनस टी एफ। डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, टी नोड एफ माइनस टी एफ, ठीक है। ये डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, बताइए डेल्टा टी एफ, बताइए जरा क्या हो जाएगा, बताइए जरा नोट कर दीजिए, ठीक है। चलिए डेल्टा टी एफ हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये जो टी नोड एफ है, टी नोड एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, लिखिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। और ये जो टी एफ है, ये टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, नोट कर लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, नोट कर लिए। तो यहाँ से हमने क्या देखा, जो सॉल्वेंट लिए, प्योर सॉल्वेंट लिए, तो प्योर सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का वेपर प्रेशर टी नोड एफ पे वेपर प्रेशर बराबर था कितना, पी नोड, और इसमें जब सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट ऐड कर दिए तो वेपर प्रेशर कम हुआ, वेपर प्रेशर कम हुआ तो दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट किस टेम्परेचर मिला, टी एफ पे। टी नोड एफ और टी एफ में एक गैप मिला, जिस गैप को बोले डेल्टा टी एफ। ये डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन का मतलब कम हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो गया, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताए डेल्टा टी एफ किसके बराबर हो गया, टी नोड एफ माइनस टी एफ, ये डिफरेंस हुआ ना, नोट करिए। नोट कर लिए, चलिए यहाँ से डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो गया, टी नोड एफ माइनस टी एफ। अब कर दें, अब देखिए जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, लिखेंगे बाय एक्सपेरिमेंटली, बाय एक्सपेरिमेंटली, बाय एक्सपेरिमेंटली डेल्टा टी एफ is directly proportional to molality, डेल्टा टी एफ
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, इसको बोलेंगे मोलैलिटी, मोलैलिटी। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के एफ इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी। ठीक है, एम, स्मॉल एम, नोट करिए, नोट कर लीजिए। के एफ अब क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, नोट करिए, इसको बोलेंगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्रायोस्कोपिक बोल देते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलेंगे इसको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, इसे रफ कर दें डायग्राम को, चलिए डायग्राम को रफ करते हैं। और हम क्या बोल सकते हैं, के एफ को, के एफ को और हम क्या बोल सकते हैं, देखिए जरा, के एफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ को और बोल सकते हैं, देखिए के एफ का यूनिट क्या होगा, यूनिट जरा बताइए, यूनिट क्या हो जाएगा, के एफ मान लीजिए इधर गया तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा टी एफ बाई एम। ठीक है, डेल्टा टी एफ का मतलब केल्विन, इसके बाद एम क्या हो जाएगा, के जी पर मोल। यही यूनिट था किसका भी, के बी का भी ना, यही यूनिट हो जाएगा के एफ का भी, केल्विन के जी पर मोल, केल्विन के जी पर मोल, यूनिट याद रखेंगे। के एफ का यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन के जी पर मोल, नोट करेंगे। एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, डेल्टा टी एफ किसके बराबर है, मोलैलिटी के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब हम डायग्राम करके डायग्राम ड्रॉ किए तो डेल्टा टी एफ किसके बराबर था, डेल्टा टी एफ था तीनों एफ माइनस टी एफ के बराबर। ठीक है, नोट कर लीजिए, रफड़। अब देखिए, अब क्या है, ये जो के एफ जो है, के एफ, जरा के एफ हेडिंग लगाइए तो के एफ के बारे में देख लेते क्या है। के एफ लिखिए, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड, it is defined as the depression of, as the depression of freezing point, depression of freezing point, it is defined as the depression of freezing point produced when 1 mole, when 1 mole of the solid, 1 mole of the solid का जगह solute कर देते हैं, of the solute is dissolved in, is dissolved in 1000 gram of 1000 gram of solvent। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट का मतलब 1 केजी सॉल्वेंट में, इसका मतलब देखिए अभी क्या लिखे थे हम, डेल्टा टी एफ बराबर क्या था, के एफ इंटू एम। तो ये के एफ, जो के एफ है, के एफ कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जब डेल्टा टी एफ, देखिए के एफ कैसे डिफाइन होगा, जब ये एम का वैल्यू, ये जो एम है मोलैलिटी, मोलैलिटी जब 1 हो जाए, और मोलैलिटी 1 कब होगा, जब 1 मोल 1 केजी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। क्योंकि मोलैलिटी होता क्या है, बताइए जरा, मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये होता है ना। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब बताइए यदि नंबर ऑफ मोल्स को 1 रख दें, नंबर ऑफ मोल्स को 1 रख दें, देखिए नंबर ऑफ मोल्स को 1 रख दें,
और मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम या 1 kg रख दें, बताइए ये कितना हो गया, मोलैलिटी 1 हो गया कि नहीं हो गया। मोलैलिटी यदि 1 हो गया तो के एफ किसके बराबर हो गया, के एफ किसके बराबर हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर। तो वही लिखे, इट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस। जो के एफ होगा यदि मोलैलिटी 1 हो जाए, यहाँ पे लिख लेंगे इफ m इक्वल्स टू 1, if m equals to 1 then delta tf is equals to kf. If m equals to 1 then delta tf will be equals to kf। ठीक है, नोट करिए kf ये है, it is defined as the depression of freezing point produced when 1 mole of solute is dissolved in 1000 gram of solvent। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट मतलब 1 kg सॉल्वेंट में यदि 1 मोल सॉल्यूट का डिजोल्व करेंगे उस समय जो केएफ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर हो जाएगा। देख लिए मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स 1 रख दिए और मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg रख दिए, कितना गया, मोलैलिटी 1 हो गया। मोलैलिटी 1 हो गया तो डेल्टा टीएफ किसके बराबर हो गया, केएफ के बराबर हो गया। ठीक है, नोट करिए, नोट करेंगे, नोट कर लिए, रब करें, चलिए ठीक है। तो आज वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आज हमने देखा क्या, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कर्व के अकॉर्डिंग भी देखा। कर्व के अकॉर्डिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टीएफ किसके बराबर आ रहा था, डेल्टा टीएफ आ रहा था टी नोड एफ माइनस टीएफ के बराबर। और जब हम एक्सपेरिमेंटली देखें तो एक्सपेरिमेंटली डेल्टा टीएफ किसके बराबर था, कि डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलैलिटी के बराबर, हाँ कि ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलैलिटी, मतलब डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू हो जाएगा के एफ इंटू मोलैलिटी। और के एफ हम क्या देखें, यदि मोलैलिटी 1 हो जाए, मोलैलिटी 1 कब होगा, जब 1 मोल सॉल्यूट का 1 kg सॉल्वेंट में डिजोल्व कर देंगे। सॉल्यूट का 1 मोल सॉल्वेंट के 1 kg में यदि हम डिजोल्व कर देंगे तो मोलैलिटी 1 हो गया। और मोलैलिटी यदि 1 हो गया तो जो डेल्टा टी एफ होगा वही के एफ हो जाएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विल बी इक्वल टू के एफ व्हेन मोलैलिटी बिकम्स 1। क्लियर है, चलिए तो वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका हम देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, हम देखेंगे अगले टॉपिक अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक आप लोगों को वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जम के शेयर कर धूमधाम से शेयर करिए। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि टाइम टू टाइम हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।